दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुई हूँ जो कि बिल्कुल सत्य है। कहानी दिल्ली शहर के एक पोश इलाके की है। पोश इलाके में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे, माँ बाप और 2 बच्चे। बच्चे दोनों ही बड़े थे। माँ बाप जॉब करते थे, बच्चे कॉलेज जाते थे और उस परिवार में हमेशा कलेश रहता था। क्यों कलेश इसलिए रहता था क्योंकि जो उसके पापा थे वह दिन रात शराब पीते और उसकी माँ को लगातार मारते और ऐसे करके दिन गुजरने लगे। और उसके ऐसे में उसके बच्चे कई बार कहते हैं चलो मम्मी तुम इतना मार खाती हो, चलो हम अब तो बड़े हो गए, चलो हम अलग रहते हैं। लेकिन माँ कहती मैंने सारी ज़िंदगी इनकी मार खा के गुजारी, अब मैं क्या अलग हूँ, लोग क्या कहेंगे। इसी वजह से वह उसकी अत्याचार सहती रही। और ऐसे में एक दिन जब वह अपने ऑफिस जाने लगी तो आदमी को बोली तुम मुझे छोड़ दो। तो बच्चों ने कहा तुम इनके संग मत जाओ, वह तो आज दिन में भी उस दिन उन्होंने दिन में भी पी रखी थी। लेकिन उसकी माँ ने कहा कोई बात नहीं, ये मुझे छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। और ऐसा करके वह कहने लगी कि मैं इन्हीं के साथ जाती हूँ। और वह उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ के अपने ऑफिस की तरफ जाने लगी। वह कहने लगा कि चलो मैं छोड़ देता हूँ। और वह जब गाड़ी में बैठ के जाने लगी तो उनके बीच में कुछ कहासुनी हो गई। और कहासुनी होने के बाद वह जब ऑफिस के पास पहुँचता है तो उसको उसके सीने में 2 बार चक्कू से वार करता है। तो वह अपने को बचाते हुए चिल्लाती है। ऐसे में जो ऑफिस के बाहर एक उसका नौकर खड़ा हुआ था वह देखता है तो उसको वह सबको बुला लाता, तो वो थोड़ा और आगे जाता है तो उसका एक छुरी से उसकी गर्दन ही काट देता है और उसकी मृत्यु वहीं हो जाती है। और दोस्तों फिर लोग वहाँ पे पुलिस भी खड़ी थी लेकिन उसको खौफ नहीं था कि मैं लोग क्या कहेंगे। और लोगों के सामने मारा, पीसीआर की गाड़ी थोड़ी ही दूर पे खड़ी थी और उसके ऑफिस के लोग भी बाहर आके खड़े हो गए थे। लेकिन उसको बिल्कुल भी डर नहीं, वो शराब पी के उसको मारता रहा, उसको जान से ही ख़त्म कर दिया। फिर ऐसे जब शोर मचा तो उसको पुलिस ने आके पकड़ लिया। और ऐसे ही पुलिस ने जब उसको पकड़ लिया तो उसके बच्चों ने कहा कि मेरे पापा को फांसी दे दो, हम बचपन से देख रहे हैं कि ये हमारी मम्मी को मारते हैं। लेकिन हमारी मम्मी हमेशा ये कहती थी कि लोग क्या कहेंगे, मैं अलग हो जाऊंगी तो कोई बात नहीं, मैं अब तो मेरी ज़िंदगी बहुत सारी गुजर गई, अब मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ। इसलिए वह उसने कभी भी अलग होने का फैसला नहीं लिया। ऐसे में बाप तो जेल चला गया, माँ मर गई, बच्चे अनाथ हो गए। अब सोचने वाली बात यह है यदि वह पहले ही अलग हो जाती तो उनकी ज़िंदगी बच सकती थी। लेकिन क्या होता है, एक आदमी जिसके साथ एक औरत शादी करके आती है वह नौकरी कर रही थी, यदि नौकरी ना करती अपने पैरों पे खड़े होने के बाद भी उसको मौत की ज़िंदगी, मार पीट शराब पी के टॉर्चर यही मिला। तो हम लोग कहते हैं पैरों पे खड़े हो जाओ तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आजकल क्या, पैरों पे खड़े होने के बाद भी मार पिटाई मिली उसको। इतनी अच्छी जॉब करती थी, इतना अच्छा पॉश एरिया में रहती थी, इतना अच्छा फ्लैट था, फिर भी वह रह रही थी क्योंकि समाज कहता है ये तो छोड़ के आ गई है, इसका पति ने इसको छोड़ दिया या यही छोड़ के आ गई है, इसमें कोई कमी थी। लेकिन दोस्तों ये बातें कब ख़त्म होंगी। इसी वजह से पता नहीं कितनी लड़कियां आज दम तोड़ के मर जाती हैं, इन जैसे लोगों का शिकार हो जाती हैं। यदि हम शादी होने के बाद देखते हैं कि हमारा पति शराब पीता है, हमें मारता है, यदि एक बंदा शादी पी के मार रहा है तो वो सुधरेगा कब, क्यों सुधरेगा वो। उसको तो लत लग गई है शराब की और मारने की, उसका आदत हो गई कि मार खाती है, सुबह फिर काम करने लगती है, ये फिर मार खाएगी, फिर सुबह खड़ी हो जाएगी, काम करेगी। क्योंकि औरत तो लोहे की होती है, औरत के शरीर में तो मांस होता ही नहीं है, वैसे तो कुछ सोचती नहीं है। उसका तो माँ बाप भी शादी देके सोचते कि चल हम कैसे रखेंगे तुझे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, छोड़ दिया ये। इसी वजह से ना जाने कितनी औरतें ऐसे एकदम घुट घुट के मर जाती हैं। और जब देखते हैं कि हमारी इज्जत खराब हो रही है तो वह सोचती है चलो मार खाते रहें। ऐसे करते करते हजारों लड़कियाँ ऐसे करके मौत के घाट उतार दी जाती हैं। दोस्तों कब सुधरेगा ये समाज। हमें भी सोचना चाहिए कि हम माँ बाप हैं, यदि हम अपने बच्चों की शादी करेंगे, यदि हमने बच्चों की शादी देख के दी है वो सही नहीं है तो हमें ही तो देखना है, हम ही तो देखेंगे उसको कि यदि अच्छा परिवार नहीं तो हम ही तो सहारा देंगे माँ बाप। अगर जो हम दुनिया वालों की बात कहेंगे, दुनिया वाले क्या हमारी बेटी को सहारा देंगे हमारे मरने के बाद, नहीं ना। इसी वजह से जो परिवार में यदि ससुराल में उसको दुख दे तो हम माँ बाप का फर्ज बनता है उसको पूरी तरह से सहारा दे। अगर जो हम सहारा नहीं देते या तो लड़की वहीं पे मार खाते खाते मर जाती है या आत्महत्या कर लेती है। ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसको मौत के घाट उतार दिया गया और बच्चे अनाथ हो गए। और उसकी अपनी बेटी चिल्ला चिल्ला के कहने लगे मेरे पापा को फांसी दो,
माँ मर गई, बाप को फांसी, बच्चों को क्या मिला? बचपन से यही देखा कलेश। दोस्तों, मेरे कहानी सुनाने का बस सिर्फ इतना है। यदि हम अपने बच्चों की शादी करें तो प्लीज़, अगर जो उनके परिवार में कुछ भी कलह क्लेश हो तो उसको साथ दें। ये ना सोचो कि शादी टूट जाएगी। दोस्तों, ऐसी शादी का क्या फ़ायदा यदि उसमें ज़िंदगी सुरक्षित ना हो। मेरा कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, बेटियों की सुरक्षा। बेटियों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। यदि बेटियों को ऐसे ही मार दिया जाएगा तो हमारे देश की बेटियों का क्या हाल हो। बस मैं ये कहानी सुनाना चाहती थी आज आपको, सबको ये बताना चाहती थी, प्लीज़ अपनी बेटियों की रक्षा कीजिए। शादी के बाद अपना कर्तव्य ख़त्म करके चुपचाप ना बैठे, उसका पता करते रहें कि उसके साथ क्या हो रहा है, और उसको सपोर्ट करें। नौकरी करी थी, अलग भी रह सकती थी। दुनिया वालों की परवाह ना करें, दुनिया वाले खाने को नहीं देते। दोस्तों, बस मैं ये कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।